हेलो पेशेंट्स, आज के सेगमेंट के द्वारा मैं आप लोगों को थोड़ा लैप्रोस्कोपी यानी कि दूरबीन से किए हुए ऑपरेशन के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। और आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो लैप्रोस्कोपी यानी दूरबीन का ऑपरेशन है उसे सिर्फ छोटे मोटे ऑपरेशन सीमित नहीं है। मतलब कि सिस्ट का ऑपरेशन या बच्चे बंद करने का ऑपरेशन, ये सब छोटे ऑपरेशंस में माने जाते हैं। लेकिन बड़ा ऑपरेशन जैसे कि बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन भी दूरबीन के द्वारा आराम से किया जाता है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती। हाँ, रसोली निकालने का ऑपरेशन जो होता है उसके अंदर थोड़ा सा मुश्किल कॉम्प्लिकेशन जरूर रहता है, क्योंकि उसमें बच्चेदानी नहीं निकाल रहे होते हैं और इस वजह से उस रसोली को बाहर खींचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए वो एक ऑपरेशन जरूर है जिसमें इट कैन गो ईदर वेज, मतलब हो सकता है कि करें, हो सकता है ओपन करके करें, डिपेंड्स अपॉन आपका कितनी बड़ी रसोली है। लेकिन बच्चेदानी का ऑपरेशन अगर आपकी छोटी है, ठीक ठाक साइज की है, सिर्फ ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है और कोई लीजन नहीं है, कोई रसोली नहीं है, तो उसको आराम से दूरबीन के द्वारा किया जा सकता है। एडवांटेज दूरबीन के ऑपरेशन की है कि आप लोग वापस जल्दी हील हो सकते हैं, यू कैन गेट बैक टू वर्क सून। आप लोग अगर ऑफिस गोइंग हैं या वर्किंग लेडीज हैं तो उनको तो स्पेशली दूरबीन के द्वारा ऑपरेशन कराने से बहुत फायदा होता है और इसको हम लोग लैप्रोस्कोपी का ऑपरेशन कहते हैं। तो लैप्रोस्कोपी आप आराम से करा सकते हैं, कराना चाहिए, बिकॉज यू कैन गेट बैक टू वर्क सूनर। हीलिंग बहुत अच्छी होती है और अंदर एडिशन जिसे कहते हैं, जैसे चिपक जाता है यूजुअली ऑपरेशन जब कराते हैं तो बहुत हैंडलिंग की वजह से और इन्फेक्शन की वजह से अंदर बहुत एडिशंस हो जाते हैं, जिसको चिपकना बोलता है। कभी आते चिपक चिपक जाती हैं साइड वॉल से, कभी साइड वॉल पेरिटोनियम ऊपर वाली वॉल से चिपक जाती है, तो बहुत सारे एडिशंस हो सकते हैं। बट लैप्रोस्कोपी के द्वारा ये एडिशंस काफी कम पाए गए हैं, तो एक तरह से और सक्सेसफुल ऑपरेशन आपका होता है। तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये पेशेंट को हॉस्पिटल के अंदर, अस्पताल में बहुत कम दिन के लिए रुकना पड़ता है। यूजुअली बड़े ऑपरेशन में तीसरे या चौथे दिन डिस्चार्ज होते हैं, इसके अंदर दूसरे दिन से आप ठीक होने लगोगे और तीसरे दिन आप डिस्चार्ज हो सकते हो। तो आपका 1-2 दिन, 3 दिन, कुछ लोग हिस्टेक्टमी के पेशेंट को एक हफ्ता रखते हैं। हम लोग यूजुअली 4th या 5th डे डिस्चार्ज कर देते हैं, लेकिन लैप्रोस्कोपी के पेशेंट को और भी जल्दी हम लोग डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो ये एक और बड़ा फायदा है कि आपको हॉस्पिटल का स्टे कम रहेगा। तो ये है लैप्रोस्कोपी के द्वारा यानी कि दूरबीन के द्वारा कर रहे हुए ऑपरेशंस की फायदे। जहां तक नुकसान का सवाल है, ऑन द होल इन एक्सपर्ट हैंड्स कोई नुकसान बहुत ज्यादा बड़े ऑपरेशन से ज्यादा तो नहीं है। तो जो खतरे बड़े ऑपरेशन के हैं वो इसमें भी हैं, जैसे कि इंजरी हो सकती है हर चीज को। जब आपका कोई भी इंस्ट्रूमेंट अंदर जाता है पेट में तो ब्लैडर यानी कि पेशाब की थैली, पेशाब की नलकी, गट, जितनी भी वो इंटेस्टाइन जिसे बोलते हैं, हम आते बोलते हैं, उस पर इंजरी, किसी भी ब्लड वेसल के अंदर इंजरी, इन्फेक्शंस, इन सब की चांस बढ़ जाता है कि वो हर ऑपरेशन से रिलेटेड है। ब्लीडिंग, कोई स्पेशली बहुत ज्यादा ब्लीडिंग लैप्रोस्कोपी में नहीं होती है, लेकिन रिट्रैक्शन की वजह से इंजरी हो सकती है, कॉटरी बर्न्स हो सकते हैं। तो ये कुछ इसकी नुकसान है जो एक हर सर्जरी के साथ एसोसिएटेड रिस्क है वो कोई स्पेशल होती नहीं है लैप्रोस्कोपी के अंदर। तो ये उसकी कुछ ऐसी रिस्क्स हैं जो हर ऑपरेशन से रिलेटेड हैं और दे आर इक्विवेलेंट बड़े बड़े ऑपरेशन के साथ ऑलमोस्ट उतनी ही रहती हैं जितनी लैप्रोस्कोपी के साथ रहती हैं, लेकिन फायदे उसके थोड़े से ज्यादा हैं। इसलिए आपको डेफिनेटली अपने गायनेकोलॉजिस्ट से राय लेनी चाहिए कि मेरा ये ऑपरेशन क्या लैप्रोस्कोपी यानी कि दूरबीन के द्वारा हो सकता है या नहीं। यही जानकारी आज मुझे अपने सेगमेंट में आप लोगों तक पहुंचानी थी। थैंक यू।